हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। तो हमारी डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो आइए इस डेरिवेशन को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम दो समांतर प्लेट लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल है ए और इनके बीच की दूरी है डी और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो हमने यहाँ लिया है कांच की पट्टी। इसकी जो मोटाई है वो है टी, मतलब इस कांच की पट्टी की मोटाई है टी। और बच्चों जो ये आपको खाली जगह दिख रही है, तो ये खाली जगह क्या है, इसमें भरी हुई है हमारी वायु, ठीक है। और अगर कोई आपसे वायु की मोटाई पूछे तो क्या बताओगे? तो बच्चों वायु की मोटाई है यहाँ कि इस पूरी डी में से, मतलब ये पूरी दूरी कितनी है डी, इसमें से अगर आप इस टी को घटा दोगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी। तो हो जाएगा हमारा डी माइनस टी, ठीक है। तो हमारी वायु की मोटाई आई है डी माइनस टी। और हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ एक्स की जो प्लेट है उसको हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। और ये जो हमारी दूसरी प्लेट है ये नीचे जाके किससे जुड़ी हुई है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, ठीक है। और जब हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो हमारी एक्स की प्लेट पर तो आ जाता है प्लस क्यू आवेश और जो दूसरी प्लेट है इस पर आ जाता है माइनस का आवेश। तो ये था इसका चित्र। तो आइए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। माना x तथा y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, मतलब कि ये जो x और y है ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, जिनके बीच की दूरी t है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, a है। और जो दोनों प्लेटों के मध्य t मोटाई तथा k परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा है ये, तब वायु की मोटाई क्या होगी, तो फिर वायु की मोटाई होगी हमारी d माइनस टी, ठीक है। अब इसमें भी यही दिखाया गया है कि इस x की प्लेट को जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस प्लेट पर तो आ जाता है प्लस क्यू आवेश और इस दूसरी प्लेट पर आ जाता है माइनस क्यू आवेश। और ये दूसरी प्लेट हमारी किससे जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है हमारी पृथ्वी से। तो बच्चों ये तो था इसका चित्र। अब हम समझेंगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए, वायु के लिए, तो हम इस E की जगह लगा देंगे E नोट को और हवा के लिए K होता है 1, तो हमारा हो जाएगा E नोट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। और अगर पूछे परावैद्युत माध्यम के लिए, किसके लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए, तो बच्चों यही रहेगा, ठीक है। पर उसमें E नोट नहीं आएगा, उसमें आएगा E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट के। तो इस डेरिवेशन में हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन में लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभी हम हवा के लिए निकाल रहे हैं तीव्रता, तो इसीलिए हम करेंगे E नोट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट के, ठीक है। और जहां सिग्मा क्या है, तो बच्चों सिग्मा है यहाँ हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर होता है Q बटे A के, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अब इस सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे, तो इसकी जगह रखेंगे हम Q बटे A, तो हो जाएगा हमारा E नोट बराबर Q बटे एप्सिलॉन नोट A। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे।
तो ये मैंने आपको अभी समझाई थी ना पीछे। तो ये होगा E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट के, और इधर भी चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे ए, इस सिग्मा की जगह रख देंगे Q बटे ए, तो हो जाएगा हमारा E बराबर Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। अब बच्चों हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल ली है, अब हम निकालेंगे इनके बीच के विभवांतर को। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा विभवांतर, तो आइए अब इसे देख लेते हैं एक बार। तो हम लिखेंगे अतः प्लेट x व y के बीच विभवांतर। चूंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V बटे D के, तो हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें V का मान निकालना है। तो हो जाएगा V बराबर E इंटू डी के। तो अब हम यहाँ ये देखें कि अब हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E है ना, E इंटू डी है। तो हवा के लिए हवा की मोटाई या फिर दूरी कितनी थी जो हमने पीछे निकाली थी, तो वो थी हमारी D माइनस टी, और जबकि E था E नॉट प्लस परावैद्युत माध्यम के लिए जो उसकी दूरी थी वो क्या थी, T थी, और हमारी तीव्रता E ही थी। तो हो जाएगा हमारा V बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी के। अब इस E नॉट की जगह E नॉट का मान रखेंगे, E की जगह E का मान रखेंगे, जो हमने समीकरण 1 और 2 से निकाला है। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो हो जाएगा हमारा V बराबर E नॉट का मान क्या था बच्चों, तो हमारा E नॉट का मान था Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, तो इधर रख देंगे। तो हो जाएगा V बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस E का मान है Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, तो हो जाएगा Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, हमें इसमें Q और एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन दिख रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो हो जाएगा हमारा V बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर रह जाएगा हमारा D माइनस टी प्लस T बटे के। ठीक है, तो अब हमारा E भी निकल गया, V भी निकल गया, मतलब E की सहायता से हमारा क्या निकल गया, V निकल चुका है। तो अब हमें निकालना है C, क्योंकि हमें इसमें किसका सूत्र निकालना था, इसमें हमें C का सूत्र निकालना था, मतलब कि धारिता का व्यंजक। अब चूंकि हमें पता है कि C बराबर होता है Q बटे V के, C बराबर होता है Q बटे V के, तो हमने इसमें V का मान इसीलिए ही निकाला है कि हम इसमें रख सकें। तो हो जाएगा C बराबर Q अपॉन, अब इस V का मान हमारा Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे के। अब ये दोनों Q आपस में बटे में है, तो ये आपस में कट जाएंगे और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटे के। आप इसका जो व्यंजक है ऐसे भी निकाल सकते हो, और या आप इसमें D माइनस टी को कॉमन भी ले सकते हो। अगर आप इसका व्यंजक इतना भी निकालो तो भी चलेगा, ठीक है, पर ऐसे भी हो कर सकते हो कि इसमें आप D माइनस टी को कॉमन ले लो। तो हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी कॉमन आ गया, तो इसकी जगह क्या बचा, 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे के। ठीक है, तो ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो की डेरिवेशन है। आई हो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो कमेंट में स्माइल करके जरूर जाना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।